ઇઝરાયેલ ઈરાન યુદ્ધ પર અસદુદ્દીનોનું નિવેદન, જો યુદ્ધ બંધ નહીં થાય તો પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બનશે. હૈદરાબાદના સાંસદ અને ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન AIMIMના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ ઇઝરાયેલ ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ અને સંભવિત યુદ્ધ અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે જો સમયસર આ આક્રમણને અટકાવવામાં નહીં આવે તો પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બની શકે છે અને તેનો પ્રભાવ માત્ર મધ્ય પૂર્વ સુધી મર્યાદિત નહીં રહે. ઓવૈસીએ કહ્યું કે યુદ્ધ કોઈપણ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ નથી. સતત વધતા હુમલા અને પ્રતિક્રિયાઓથી સમગ્ર ક્ષેત્રમાં અસ્થિરતા વધી રહી છે, જે વૈશ્વિક શાંતિ અને અર્થતંત્ર પર પણ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરીને શાંતિ સ્થાપવા અપીલ કરી. ઓવૈસીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે નિર્દોષ નાગરિકો પર યુદ્ધનો સૌથી વધુ પ્રભાવ પડે છે. તેથી બંને દેશોએ સંયમ દાખવીને સંવાદના માર્ગે આગળ વધવું જોઈએ. જો આ યુદ્ધ બંધ નહીં થાય તો તે વધુ વિકટ બનશે, એમ તેમણે ચેતવણી આપી. આ નિવેદન બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો માહોલ સર્જાયો છે અને અનેક પક્ષોએ પણ મધ્ય પૂર્વમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે રાજનૈતિક પ્રયાસોની જરૂરિયાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે. ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है, मगर खैर वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं. और ख़ास तौर से जब जनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते, मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई. आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूं आयतुल्लाह खामेनी की मौत को. और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है. और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं. और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की जख्मी भी हुए हैं. तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में. और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे.